कनक कुंडला को भगवान भोलेनाथ ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्री पड़ी थी, उसी बेलपत्री का पीछे का ढूंढ, पीछे का जो भाग होता है, भगवान शिव ने वो बेलपत्र का भाग कनक कुंडला की गोद में दे दिया। कनक कुंडला ने उस भाग को मुख में रख लिया। मुख में रखते ही कनक कुंडला आनंद के साथ गर्भवती हो गई, जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश। हरिकेश नाम पड़ गया। जो शिव तत्व को जानता था, केवल गर्भ में भी माता पिता के संस्कारों से पला हुआ है, पोषित हुआ है। ये गर्भ का जो ज्ञान होता है ना, बड़ा विचित्र ज्ञान है साहब, होना चाहिए, बहुत जरूरी है गर्भ का ज्ञान बच्चों में, नहीं तो आज के जमाने के बच्चे बहुत विचित्र। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? एक बार तू टे बोल ना, टे। दादी बोली, ये टे क्या होता है? नहीं, बस तू ऐसा बोल दे, टे, बस तू ऐसा बोल दे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी टे, पहले बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी प्लीज तू एक बार टे तो बोल, बस ऐसा बोल दे, टे। दादी बोली, नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले, नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए निकाल के छोरा के हाथ में दिए और पूछा कि बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे कोकड़ी वालों, टे मत बोलना, बोलना ही मत ही तुम तो, किसी हालत में नहीं बोलना। कोई कितना ही बुलाए तो नहीं बोलना। अब बच्चों के मन में तो पाप रहता ही नहीं, बच्चे तो बच्चे अलमस्त होते, वो तो उनके मन में पाप का कोई काम नहीं होता। बच्चों के मन में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। अब हरिकेश शिव जी की भक्ति में रमा हुआ, भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ बड़ा हो गया। 4 वर्ष की आयु हो गई। भगवान के मंदिर का आनंद करता, सारी जगह जगह की मिट्टी उठा लाता, धूल उठा लाता, उसको पानी में घोल के उसका शिवलिंग बना लेता। आपके भी घर के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। फिर उनको माँ चिल्लाती है, दादी चिल्लाती है, हाथ फट जाएंगे, क्यों मिट्टी में कर रहा है, पूरा घर बेकार करके रख दिया। बच्चे जब मिट्टी उठाकर लाएं, धूल उठा के लाएं, पानी में घोलें, शिवलिंग बनाएं, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार ठीक है, तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ हैं। नहीं तो आज के जमाने के बच्चे, इनको ठेले पर लेके जाओ खिलौने के, यहां पे भी खिलौने की दुकान लगी होंगी, अपने अपने बच्चों को लेके जाना। उस खिलौने की दुकान पर गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लाइट वाला खिलौना भी है, उसमें बंदूक भी रखी है, उसमें सामान भी रखा है, झुनझुना भी रखा है, फिरकी भी रखी है, हेलीकॉप्टर भी रखा है, हवाई जहाज भी रखा है। उस खिलौने की दुकान पर सब कुछ रखा है। सारा खिलौना फैला दो और तुम्हारे घर के बच्चों को कह दो, बता तुझे क्या चाहिए। आज के बच्चे सबसे पहले बंदूक ही उठाते हैं, खिलौना नहीं उठाएंगे।
वो फिरकी नहीं चाहिए उनको, झुंझुना नहीं चाहिए उनको, वो बंदूक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में था तब माँ ने जितने सीरियल देखे, जितने नाटक देखे, जितनी फिल्म देखी, उसमें वो बंदूक की बंदूक दिखाई गई है। तो बच्चों को भी वही पसंद आती है। छोटे से छोटे बच्चों को भी बंदूक दिखा दो, होली के समय की पिचकारी लेने जाओ और ऐसी कहीं की भट्टा की पिचकारी ले आओ, कोई पिचकारी ले, बच्चे लेंगे नहीं। बच्चों को बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, बंदूक वाली। इससे मालूम पड़ता है कि संस्कार कहां जा रहा है। संस्कार जा कहां रहे हैं उससे मालूम पड़ता है। कितनी जोरदार पेंट थी, जीन्स थी, बढ़िया थी, अच्छी जोरदार, अब किसी की बेचारे की बैठने में यहां से फट गई। दूसरे ने देखी, उसने कहा तेरी पेंट यहां से फट गई है। वो तो डिजाइन है, डिजाइन। तो दूसरा आया तो उसने और 2-4 जगह से फाड़ ली, ये डिजाइन है। शरीर मर्यादा के अंतर्गत वस्त्र से ढका हुआ रहे तो समझ लेना। फिर एक बात कहेंगे, तन पर कितने भी कीमती हार पहन लो, लाखों रुपए का सोना पहन लो, करोड़ों रुपए के हीरे पहन लो, पर इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है जितनी मर्यादा से है। इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है। आप कितने भी सोने की रकम पहन लो, कितना भी हार पहन लो, कितना भी आभूषण पहन लो, इस शरीर की शोभा तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे पहनावे से है। अभी छेड़छेड़ा का त्योहार गया, जायसवाल परिवार की बहुएं सब छत्तीसगढ़ का परिधान पहनी हुई थी। छत्तीसगढ़ का वो यहाँ बांधने का, कमर में बांधने का, हाथ का सिक्के का, जो छत्तीसगढ़ का पहनावा है वो पहनी हुई थी। अब साधारण वस्त्र तुम कभी भी पहन लो तो कोई तुमसे नहीं कहेगा, पर वो छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहनकर तुम बाजार में से निकल जाओ तो 50 लोग तुम्हें ताकते हुए कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहन के जा रही है, हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ का आभूषण। बहुत मर्यादा रखता है ये, बहुत। आज के लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, पर हमारे यहाँ का जीवन आनंदित करने वाला एक क्रम पहले से कहा हुआ है। वृक्ष की जड़ अगर दिखती है तो वो वृक्ष ज्यादा पनपता नहीं है, इसलिए वृक्ष की जड़ को मिट्टी से, बोलो बोलो जम के, ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? कि जड़ मिट्टी से ढकी रहेगी तो वृक्ष पनपता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। जिस वृक्ष की जड़ दिखना चालू हो जाए, समझ लो वो वृक्ष जल्दी से जल्दी टूटकर गिर जाए। उसी तरह हमारी भी जन्म की जड़ है ये नाभि। नाभि क्या है? हमारे जन्म की जड़ है। जैसे वो वृक्ष की जड़ दिखती है तो वृक्ष सूख जाता है, मिट्टी से ढकी होती है तो वृक्ष हरा बना रहता है। हमारी भी ये जड़ अगर ढकी हुई रहती है तो हम भी कभी सूख नहीं सकते, संसार में अच्छे बने रहे। पर ना जाने किसने ऐसा फैशन लाके रख दिया कि लोगों को वो जड़ दिखाने का भी एक शौक हो गया। ना जाने किसने फैशन लाके रख दिया। छत्तीसगढ़ का पहनावा, मेरे छत्तीसगढ़ की माताओं ने जो छेरछेरा में पहनावा पहना था, उसका वस्त्र ऐसा ढका था और पट्टा भी यहां पर बंधा हुआ था, जिससे हमारे मर्यादा के वस्त्र पहने जाएं, जिससे वृक्ष की जड़ दिखेगी तो वृक्ष सूख जाएगा और इंसान की जड़ दिखेगी तो इंसान बेकार हो जाएगा। उसको बचाया गया।
ये पहनावा है। चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश मालवा का हो, उस पहनावे का एक आनंद होता है। महाराष्ट्र का पहनावा देख लीजिए, पहनावे का आनंद होता है। उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, एक पहनावे का आनंद होता है। पर लोगों ने उसको बर्बाद करना चाहा है। ये जितनी फिल्में बन रही है ना, लोगों को ये बर्बाद करने का ये बहुत, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये इन सभी फिल्मों का जो बार बार विरोध हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है।